नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड कैप फंड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें हमने ये बताया था कि अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्मॉल कैप फंड्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें ड्यूरेशन प्लेज अ मेजर रोल। अब हम आते हैं मिड कैप फंड्स की तरफ। तो मिड कैप फंड्स क्या हैं? मिड कैप फंड्स वो कंपनी है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में है। तो मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वो इनिशियल स्टार्टअप फेज से आगे निकल चुकी हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स लार्ज कैप। तो लार्ज कैप बनने की तरफ अपने आप को अपना स्केल बढ़ा रही हैं, ऑपरेशंस का स्केल बढ़ा रही हैं, और फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं और अपना अप्रोच बढ़ा रहे हैं। तो उस फेज में क्या होता है कि उनके सेल्स और उनके रिटर्न्स काफ़ी हद तक अपर साइड रहते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने में आपको लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जनरेट होकर के मिलते हैं। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली लेस रिस्कियर देन स्मॉल कैप फंड्स। रिस्क क्योंकि कम है, जस्ट बिकॉज कि स्टार्टअप फेज ये बीट आउट कर चुके हैं, उसके बाद ये अब एक ऐसे फेज पे हैं जहाँ पे इनको लार्ज कैप बनने की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इस कैप में इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन होना चाहिए आपका, वो मिनिमम 5 ईयर्स का तो होना ही चाहिए। हाँ, 5 ईयर्स से कम का ड्यूरेशन है तो आप इसमें SIP ही करें। 5 ईयर्स या 5 ईयर्स से बियॉन्ड का ड्यूरेशन है तो आप इसमें जा सकते हैं विद लमसम। इसका दूसरा जो एडवांटेज आपको मिलता है कि एक तो रिस्क कंपेयर टू स्मॉल कैप कम होता है, दूसरा रिटर्न एज कंपेयर टू लार्ज कैप ज़्यादा होता है। ये एक बीच की ऐसी कैटेगरी है विच विल बी इन फ्यूचर कन्वर्टेड टू लार्ज कैप। तो इसमें इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न्स की कैटेगरी मिलती है दैट विल बी अराउंड 12 to 15%। ये आपको एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट कंडीशंस, कि मार्केट उस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये एवर टाइम ग्रीन कैटेगरी है जहाँ पे आप थोड़ा कम रिस्क के साथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।